हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अर्थात विद्यार्थी बंधु ध्यान दें। ट्रेन संख्या एक्चुअल पोजीशन, प्लेटफॉर्म नंबर आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेस से गुजरने वाली है। कृपया ध्यान दें, ये ट्रेन छूट ना जाए। कौन सा ट्रेन? एक्सियल पोजीशन। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आज ये वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ी गर्दा है। अर्थात अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, गर्दा कर देंगे हम आज। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। तो आज का टॉपिक हम देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ आपके स्क्रीन पे इंटरफेस दिखता होगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं। ठीक है, आप सिर्फ हमारे वीडियो को देखिए, दिल और दिमाग में आपको हम उतार देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है दोस्तों? पी वेक्टर है, तथा द्विध्रुव की लंबाई क्या है? 2a एवं इसका केंद्र क्या है? O। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर हमको क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। इतना बात समझ में आ गया? हमको क्या करा कि देखिए, माना कि ये क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? पी वेक्टर, तथा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना है? 2a एवं इसके केंद्र कितना? O है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर क्या करना? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना। ये निकाल। आप देखिए, सबसे पहला आया विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है सो देखिए, एक माइनस क्यू चार्ज लेते, एक प्लस क्यू चार्ज लेते, एक माइनस क्यू चार्ज लेते, एक प्लस क्यू चार्ज लेते, दोनों का बीच का दूरी होता है 2a। दोनों का बीच का दूरी कितना होता है दोस्तों? 2a। समझ आ गया? एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों का बीच का दूरी 2a। और इसका सेंटर, इसका जो केंद्र होता है वो होता है O। इसका केंद्र क्या होता है? O। समझ में आ गया इतना बात? आप देखिए, हमने सबसे पहले ए बी एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अभी जस्ट बनाए, बताए क्या बताए? एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, हमने माइनस क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, और एक क्या लेते हैं दोस्तों? प्लस क्यू चार्ज। अभी जस्ट बता है ना, ये क्या लेते हैं? प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अभी जस्ट बताया। तो द्विध्रुव कैसे बनता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज लेता है, और इसके बीच का दूरी दोस्तों क्या था? 2a। इसके बीच का दूरी क्या था? 2a। तो हम मान लें यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना आ गया? हमने मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी 2a। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक दोस्तों नहीं ना? समझ में आ गया? विद्युत द्विध्रुव में तैयार हो गया। इसको मान लेते हैं हम a, और इसको हम मान लेते हैं b। कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है जिसका लंबाई कितना है? 2a। और इसका केंद्र भी होता है। इसका केंद्र हमने मान लिया यहाँ पर है। ठीक है, और इसका केंद्र हम मान लिए O। क्या है? O। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा मेरा? a। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी मेरा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मान लिए ये टोटल, ठीक है, ये जो मार्कर की सहायता समझाते हैं, ये टोटल मेरा है। ठीक है, ये टोटल लंबाई मेरा 2a है। टोटल लंबाई कितना है? 2a। ठीक है, अगर इसको 20 सेंटर से अगर कट करते हैं तो इस तरह से कट करेंगे, ये दो पार्ट में बटेगा, दो पार्ट में बटेगा। ये भी में क्या हो जाएगा मेरा? a। ये भी मेरा क्या हो जाएगा? a। फिर दोनों a और a को जोड़ेंगे क्या होगा? 2a हो जाएगा। इस तरीका से हो जाएगा। टोटल 2a लंबाई है। अगर 20 से कट करें तो a और a हो जाएगा। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 2a था, 20 सेंटर से इसको कट के, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a। तो टोटल कितना हो गया? 2a। इतना बात आपको समझ में आ गया? आगा बढ़ते हैं। आगा फिर क्या कहता है? एवं इसका केंद्र वो है, यहाँ तक तो हो गया। फिर कहता है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, ये मेरा विद्युत द्विध्रुव के केंद्र है, इस केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब देखिए, मान लिए यहाँ से ले यहाँ पर एक बिंदु कोई P है। ठीक है, तो क्या कहता है? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का दूरी r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r। क्या कहता है? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P है, वहाँ पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान निकालना। यह नहीं करना। तो आप देखिए हो गया। और फिर कहता है, मान लेते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो P वेक्टर है। क्या है? P वेक्टर। एक बार और, ठीक है, समझ में आ गया इतना बात? इतना बात समझ में आ गया? फिर से हम एक बार समझाएंगे। देखिए आप देखिए, अगर मानिए कि विद्युत द्विध्रुव केंद्र से r दूरी पर मेरा बिंदु P है, तो एक बिंदु पर P पर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। एक बार प्लस क्यू चार्ज करना है, इस बिंदु पर P पर निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू चार्ज करना निकालेंगे। देखिए प्लस क्यू चार्ज करना है, इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे।
तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होना चाहिए, दूरी हमको पता होना चाहिए। देखिए दूरी कैसे निकल, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी a, तो यहाँ इतना का दूरी निकल जाएगा, आपको नहीं निकल जाएगा। देखिए ओ से या ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी a, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, तो इतना दूरी निकल जाएगा। क्या करेंगे, इस टोटल दूरी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी में यहाँ से यहाँ तक अगर हम काट के हटा लेंगे तो क्या हमको इतना मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको r है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको a है। हमको इतना दूरी निकालना, इस टोटल में इतना काट के हम हटा लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अर्थात कैसे, टोटल कितना है r, और यहाँ से यहाँ तक का क्या a, तो हम अगर ये निकालें तो क्या इसको हम लिख सकते हैं r माइनस a। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, r माइनस a। अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम क्या कर सकते हैं, r माइनस a। इतना बात समझ में आए। तो माइनस क्यू चार्ज का दूरी कितना हो गया, r माइनस a, सॉरी प्लस चार्ज करना। अब माइनस क्यू चार्ज करने का तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना r, और यहाँ से यहाँ क्या a, तो टोटल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस a। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी r प्लस a। इतना बात समझ में आ गया। एक बार फिर से हम डायग्राम को समझते गौर से देखिएगा। इस बात से आपका ये भाषा लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा भाषा, माना कि ये भी एक क्या है विद्युत द्विध्रुव। हमने विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता बताए थे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, दोनों का बीच की दूरी कितना होता है 2a, और उसका एक सेंटर होता है o होता है। देखिए क्या लिखिएगा, माना कि ए भी एक क्या है विद्युत द्विध्रुव है, जिसका केंद्र क्या है o है, जिसका केंद्र o है, तथा लंबाई क्या है 2a है, तथा इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है p वेक्टर है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु p पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इतना बात समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, ये मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2a, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a। प्लस क्यू चार्ज का बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी a, इतना दूरी निकालेंगे तो r माइनस a। फिर देखिए माइनस क्यू चार्ज करने से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी मेरा r है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, टोटल की जोड़ देंगे क्या हो जाएगा r प्लस a। समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब आगा इतना बात समझ में आ गया तो अब देखिए इस बिंदु पर निकालेंगे तो एक बार माइनस क्यू चार्ज एक बार प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु p पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसका हिंदी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस क्यू चार्ज का विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे किस बिंदु P पर, इसका डायरेक्शन देखिए दोस्तों कैसे होगा। अगर कोई प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज से क्या होता है, इसका जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलता है क्या बाहर की ओर, इस तरह से निकलता है ना इसका दोस्तों। अब माइनस का क्या होता है, अंदर की ओर आता है, इस टाइप का अंदर की ओर आता है ना दोस्तों। तो देखिए जब अंदर की ओर आएगा, अगर प्लस है तो प्लस का क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, अर्थात इस एक्शन में जाएगा। प्लस क्यू है तो ई प्लस हम ले लिए। अगर माइनस की बात करें तो माइनस का तो अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर आ जाएगा इस तरह। ये क्या आ जाएगा मेरा ई माइनस। डायरेक्शन समझ में आ गया, प्लस कारण बाहर जाएगा, माइनस कारण अंदर आएगा। यहाँ पे जस्ट देख रहे समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अर्थात हिंदी लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो प्लस क्यू कारण क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, अर्थात बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो वहीं से चलेंगे तो यहाँ पर प्लस क्यू की निकाल दे तो प्लस क्यू का क्या है ई प्लस बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा क्यू बटा आर स्क्वायर। तो क्यू बटा आर कितना है यहाँ से यहाँ तक का r माइनस ए। तो r माइनस ए का दोस्तों क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर एलोंग क्या आ जाएगा, एलोंग डायरेक्शन क्या आ जाएगा इसका बोलिए बीपी।
इस डायरेक्शन में बी से पी जा रहा, ए लॉन्ग क्या लिखिएगा बी पी। समझ में आ गया। देखिए जब प्लस क्यू चार्ज का निकले तो माइनस क्यू चार्ज का निकलेंगे, यहाँ पर क्या लिखिएगा। देखिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। देखिए अब माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण हम निकाल दिया। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज करें, माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालें तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। समझ में आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो माइनस क्यू का बात करने क्या है, माइनस क्यू का डायरेक्शन किधर है, इधर है, क्या है ई माइनस, ई माइनस बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इसका देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ तक का दूरी कितना है आर प्लस ए, यहाँ क्या जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा एलोंग, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डायरेक्शन किधर है पी से ए की ओर, सॉरी पी से ए की ओर है। इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन था, ये इसमें पी से ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी ए, एलोंग पी ए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए टोटल जब हम प्लस क्यू चार्ज करना इस पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल लिए, फिर माइनस क्यू चार्ज करना बिंदु पी पर निकालिए, तो टोटल निकालना है, टोटल विद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु पी पर कितना होगा। तो टोटल बराबर फार्मूला होता है क्या होता है ई प्लस माइनस ई माइनस, ठीक है। देखिए ई नेट बराबर आप क्या लिख सकते हैं ई नेट बराबर, देखिए ई नेट बराबर लिख सकते हैं ई प्लस अब प्लस सॉरी ई प्लस अब माइनस हो जाएगा ई माइनस, कहने का मतलब ई प्लस का मान अर्थात प्लस क्यू चार्ज के कारण जो मान आया वो और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो मान आया वो दोनों को घटा देंगे तो हमको टोटल मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हो गया ई प्लस का मान दोस्तों बैठाइए ई प्लस के प्लस क्यू चार्ज के कारण ई प्लस का मान देखिए 1/4πε इंटू क्यू बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, देखिए क्या डालेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बट्टा क्या है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस ई माइनस का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/4πε0 इंटू क्या है दोस्तों क्यू बट्टा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें भी 1/4πε0 क्यू है, इसमें भी 1/4πε0 इंटू क्यू है, हम लिख सकते हैं दोनों में क्यू बट्टा 4πε0 कॉमन ले सकते हैं, ना। देखिए हम कॉमन लेते हैं, दोनों में अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू बट्टा 4πε0 अगर कॉमन ले क्या बचेगा आपका क्या बचेगा, बच जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस क्या आ जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं क्यू बट्टा 4πε0 इंटू क्या आ जाएगा, इस दोनों का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा दोस्तों आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए इसको इससे आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए फिर इसको इससे भाग देंगे तो ये दोनों पार्ट कर देगा, क्या बचेगा ये बचेगा, इसमें अगर एक से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, क्या आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्यू बट्टा 4πε0 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटू क्या आ जाएगा, देखिए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है होता है ना।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, स्पेस नहीं, आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। तो देखिए इतना बात हो गया था। अब देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ क्या किया आप लोग समझ में, एक बार और समझा देते हैं। ये दोनों का लघुत्तम ले, ठीक है, ये दोनों का लघुत्तम ले क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम लिए तो इतना लिख दिए। इसमें आप इससे भाग दीजिएगा पूरे टर्म में, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर बचेगा। अगर इसमें इससे एक में गुना करेंगे इतना आएगा, तो इतना ही हमने लिखे, फिर माइनस तो माइनस दिए, इसको फिर इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा ये बचेगा ना, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बट्टा 4πε0 इंटू, उसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है बोलिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अर्थात आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर आ जाएगा दोस्तों। फिर माइनस क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आप लोग बच्चा में पढ़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a आर दे सकते हैं। अब बट्टा दोस्तों आपका क्या है, बट्टा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यही ना है दोस्तों। अब देखिए जब ये है, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए क्यू बट्टा 4πε0 इंटू क्या कर सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर, यहाँ पे गुना करें, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 2a आर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बट्टा देखिए क्या है दोस्तों, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब देखिए कुछ कट रहा है ऊपर में, कुछ टर्म क्या कटेगा, ये आर स्क्वायर प्लस में है, ये आर स्क्वायर में कट जाएगा, ये स्क्वायर माइनस में है, ये स्क्वायर प्लस में, दोनों कट जाएगा। अब देखिए 2ar और प्लस 2ar बराबर क्या हो 4ar हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्यू बट्टा 4πε0 इंटू क्या आ जाएगा भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4ar, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 4ar। अब बट्टा क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। आप लोग एक बच्चा हम फार्मूला पढ़ेंगे क्या, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देते। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे की को 4 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 4a जो है 4ar है ना, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2ar इंटू 2, कोई दिक्कत, या 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, 2 दूना 4 ar हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। देखिए उसी तरह हम लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2, क्यू को इधर लाते हैं 2 मान लेते हैं a इंटू क्यू, इस क्यू को इधर लाए आई वाला लिख दिए 2ar, गुना कीजिए दो दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल आर होगा, ठीक है, तो गुना कीजिए 2 दूनी 4 a गुना आर 4ar हो जाएगा, क्यू तो क्यू हो जाएगा। अब बट्टा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको क्या लिख सकते हो, इसी लिखिए भी आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए अब फार्मूला एक होता है 2aq, ठीक है, 2aq बराबर फार्मूला होता है P, अर्थात P बराबर कह सकते 2aq, ठीक है 2aq। ये जब आप पढ़े होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको ये
P बराबर एक फार्मूला पता चला होगा क्या कि 2A इंटू क्यू। क्यू क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा उसका कोई एक जो आवेश होगा उसका परिमाण, ठीक है, कोई एक चार्ज होगा उसका परिमाण, और 2A क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसकी लेंथ, तो उसकी लंबाई और किसी आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वही सादा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, तो 2A क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, P। तो यहाँ पर 1/4πε0, 1/4πε0 आ जाएगा। अब देखिए जब इतना आ जाएगा तो ये दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P, इसको लिख देते हैं 2R। अब बट्टा क्या आ जाएगा आपका, बोलिए बट्टा आपका क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, R माइनस, आप फार्मूला एक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है ना, ये जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता। अगर मान लिया इसका भी हम स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, आप इसको तब ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वही ना बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपल मानिए पहले ऐसे है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरीका से, जैसे यहाँ पर बताया तो हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, था इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, इसको लिखिए सजा के 2PR अब बट्टा, इसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप देखिए मान लेंगे, क्या मानेंगे, आर मच मच देन ए, आर मच मच देन ए, आर बहुत बहुत छोटा है आर बहुत बहुत छोटा है ए से, क्या मान लीजिएगा, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट देन, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट देन, मतलब क्या आर बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो डेट इज ए बराबर 0, क्योंकि आर की तुलना में इसको नगण्य मान लेंगे, छोटा मान लेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर मच मच देन ए, आर बहुत बहुत छोटा है किससे भाई, किससे, मतलब आर बहुत बहुत बड़ा है ए से, ठीक है, ए छोटा है आर से। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर मच मच देन ए, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए इस बात को यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा क्या, आर मच मच देन ए, आर बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से, तो डेट इज ए बराबर 0 मान लेंगे। जब ए बराबर 0 मान लेंगे तो यहाँ से बैठाइए 1/4πε0 इंटू क्या है 2PR अब बट्टा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ए क्या है, माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर 0, यानी टोटल 0 आएगा, टोटल मान देते हैं 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्या आ जाएगा 2PR अब बट्टा क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4πε0 इंटू 2PR अब बट्टा, इसको क्या लिख सकते हैं, आर का पावर 4, यहाँ से यहाँ कर जाएगा, एक बार से यहाँ पर कर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 2P/R⁵, 2P/R⁵, यही आपका दोस्तों क्या निकला, व्यंजक, यही आपको क्या निकला, व्यंजक, ठीक है। इस व्यंजक को अगर जितना हम आपको बताए हैं, अगर इतना आप बना के आ जाते एग्जाम में, तो 100% है कि फुल में फुल आपको मार्क मिलेगा। तो समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए, ठीक है। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए,